कल ऐसी कोई बात निकली, कौन सी? छुआछूत की। छुआछूत करते हैं ना लोग एक दूसरे से, इसके पास मत बैठो, ये इससे दूर रहो, ये अलग जाति का है, वो कई कई भ्रांतियां रहती। ये स्नान नहीं किया तो इसको हाथ नहीं लगाना, मतलब हम नहाने के बाद पवित्र हो जाते हैं, ये पक्का है। पक्का है। सोने के बाद उठते हैं और स्नान किया तो हम पवित्र हो गए। अब मुझे एक बात बताओ आप, हम छुआछूत करते हैं क्योंकि हमें समरसता की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि राम जी आ जाएंगे। अब लड़ाई झगड़े का काम तो समाप्त कर दिया मोदी जी ने। लड़ना तो है नहीं, लड़के तो मंदिरों को छीनना नहीं है, लेना नहीं है। अब तो नीति से, अब तो युक्ति से सारे मार्ग बन गए, सारे रास्ते बन गए। जिस मार्ग से, जिस रास्ते से हमको राम जी मिले हैं, राम जी बड़ी कठिनाई से आए हैं, लेकिन बाकी का मार्ग हमारा सुगम हो गया है। काशी विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के लिए हमारे मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। अब सहजता से, सरलता से कोर्ट फैसले दे देगी। प्रमाण मिल चुका है सारी चीजों का कि राम जी वहां थे, भगवान वहां थे, काशी विश्वनाथ का मंदिर वहां था, भगवान वहां जेल में जन्मे थे, मथुरा में। पक्का हो गया। अब लड़ने का कोई काम नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले लड़ने का, हम दूसरों से लड़ते थे, विधर्मियों से, उनसे लड़ना बंद कर दिया, तब आपस में ही लड़ते हैं। आपस में लड़ते हैं। क्या राम राज्य में सब आपस में लड़ते थे? लड़ाई समाप्त करने के लिए राम जी आए थे। राम जी नहीं लड़ते किसी से, राम जी की तो किसी से लड़ाई थी नहीं। राम जी ने और तो और जब भगवान श्री राम को समुद्र पार जाना था, तब भी रावण को बुलाया, अपना दुश्मन था, पूजा कराने के लिए कि भैया तू पूजा पाठ करा दे, मेरी ब्राह्मण है, योग्य है, विद्वान है। इसलिए राम जी की किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है। जिस दिन आपके अंदर यह प्रतिद्वंदिता, जिस दिन आपके अंदर का भाव, शत्रु का भाव, दुश्मन का भाव समाप्त हो जाएगा, उस दिन राम जी आपके घर आ जाएंगे। अब लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो समरसता कहां से प्रारंभ हुई? राम जी स्वयं सेवक थे। राम जी ने त्याग किया, राम जी ने संयम किया, पत्नी के होते हुए भी संयम 14 वर्षों तक राम जी ने किया। राम जी गए, सबसे पहले निषाद को गले से लगाया राम जी ने। निषाद कौन जाति का था? भील जाति का था। उसे राम जी ने, इतने बड़े छत्रपति राजा के बेटे थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी जो उस भील को गले से लगाते? पर राम जी ने इस छुआछूत को मिटाया। राम जी ने कहा छुआछूत नहीं करना, समरसता का पाठ राम जी ने पढ़ाया। और हम आपस में आज भी लड़ रहे हैं, ये फलानी जाति का है, ढिमकी जाति का है। मुझे एक बात आप, अगर आप बता देंगे आज, तो मैं मान लूंगी कि हाँ छुआछूत करना चाहिए। क्योंकि माताओं, आप ग्राम में रहती हो पर विवेक बहुत रखती हो, ये पक्का है। गाँव में रहती हो लेकिन बुद्धि आपकी विवेक पूर्ण बुद्धि है। इसलिए मुझे आप बताना, छुआछूत किस दृष्टि से हम करते थे अलग अलग जातियों से? ये बड़ी मुद्दे की बात बता रही हूँ। जो मुझे YouTube पर भी सुनेंगे उनके लिए भी, क्योंकि ये बात तो मेरी सदा लोग सुनते रहेंगे। तो हम छुआछूत किस दृष्टि से करते थे कि फलानी, क्या उसने किसी अलग जाति में जन्म ले लिया इसलिए? कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया इसलिए महान हो गया? कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया इसलिए महान हो गया? आपकी कौन सी जाति? कौन सी? नहीं बता रहे? आप इसलिए महान हो गए कि आप धाकड़ परिवार में जन्म लिया इसलिए? अच्छा ये बताओ, तो क्या हमसे ऊंची वो शबरी माता नहीं थी? थी कि नहीं? क्या किया था शबरी जी ने? राम का भजन किया था। राम जी चल करके शबरी मैया के घर गए थे, और तो और शबरी माता के झूठे भगवान ने बेर तक खाए थे। तो छुआछूत कौन कर रहा है? उस जमाने में तो छुआछूत नहीं था, राम जी ने मिटाया। और हम आज भी करते रहते हैं। ये फलानी जाति, ये महिला मेरे पास आकर के क्यों बैठ गई? भैया ये दूसरी जाति की है, इसको नहीं बैठना चाहिए।
क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो उसकी गलती है? वो किसके घर आ जाए? कभी आप किसी भील के घर आ जाते तो क्या करते? ये तो भगवान की मर्जी है कि आपको कहाँ भेज दिया। छुआछूत हम किस दृष्टि से करते हैं, आज का मेरा टॉपिक है ये। आगे कथा भी आपकी करूंगी मैं। छुआछूत हम इस दृष्टि से करते थे कि हमारे गांव में जो एक नीचे निम्न श्रेणी का जो व्यक्ति रहता था, वो गांव में हमारे यहाँ जानवर मर जाया करते थे या कुछ होता था, बेचारे ले जाते थे, वो भी एक सेवा थी उनकी। क्या थी? सेवा। तो हमने क्या किया? उनको भगाओ दूर, उनको दूर भगाओ। अब मुझे बताओ, नहाने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं, पक्का है, तो फिर वो क्यों नहीं होता है? एक क्षत्रिय गलत चीज खा लेगा, मांस भक्षण कर लेगा, क्योंकि उसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए वो छुआछूत का अधिकारी नहीं है। पर वही कार्य अगर कोई और जाति का कर रहा है तो उसे छुआछूत कर रहे हो आप। ये कौन सी बात है? आपको कोई कहने वाला नहीं है। आप में और उसमें अंतर क्या है? जो वो कर रहा है आप वो भी कर रहे हो। पर मुझे ये बताओ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो माता सबरी की भांति है, क्या वो छुआछूत करने योग्य है? मेरे हिसाब में कोई नहीं है। जब व्यक्ति नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति को हाथ लगाने से कुछ नहीं होता है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, मेरे गुरुदेव अक्सर बताया करते हैं, बड़ी बड़ी मुद्दे की बात है। हमारे दादा गुरु, जिनका नाम था स्वामी अखंडानंद जी, वे बड़े समरसता के पुजारी थे। एक बार वो निकल करके कहीं जा रहे थे। अब वो तो मांग करके खाते थे, अवधूत थे ना, मांग कर खा लेते थे। तो मार्ग में एक ऐसी बहन मिली जिसके पास में रोटी थी। वो कहीं से रोटी लाई थी, तो उन्होंने कह दिया कि ला मुझे रोटी दे दी थी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये रोटी आपको नहीं दे सकती। बोले क्यों नहीं दे सकती? कहाँ से लेकर आई? बोले मैं ब्राह्मण देवता के यहाँ से रोटी लेकर आई हूँ। अच्छा, तो तू क्यों नहीं दे रही मुझे? ये रोटी किसकी है? बोले एक ब्राह्मणी की रोटी है। अच्छा, तो तू मुझे क्यों नहीं देती? बोले नहीं नहीं, मैं तो मेहतरानी हूं ना, इसलिए नहीं दे सकती। रोटी कहाँ से लाई? कहाँ से लाई थी? ब्राह्मण देवता के यहाँ से। रोटी रखी किसने? मेहतरानी। जब वो रोटी ब्राह्मण के घर थी तो ब्राह्मणी की रोटी थी, वो रोटी जब मेहतरानी के पास थी तो मेहतरानी की हो गई। उन्होंने कहा ला ये रोटी मुझे दे दे, तो ये रोटी संत की हो जाएगी। अब कौन सा छुआछूत है? मेहतरानी की नहीं रहेगी, फिर संत की हो जाएगी। तू मुझे दे देगी तो संत की हो जाएगी। तो कहाँ छुआछूत है? इसलिए समृद्ध भारत, क्योंकि हमारे अंदर जब फूट होती है तो लोग फूट डाल करके राज कर लेते हैं और भारत को लूट कर ले जाते हैं। भारत हमारा सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया भारत को कितनी बार मुगल आए, अंग्रेज लोग आए और लूट लूट कर ले गए। इसलिए कि जब हमारे यहाँ का राजा युद्ध करने के लिए जाता था, उसके साथ में कई जाति के लोग हुआ करते थे, पर वो राजा की रोटी अलग बनती थी, किसी ब्राह्मण की अलग बनती थी, क्षत्रिय की अलग, और कोई शूद्र होता था उसकी अलग बनती थी। एक बार इन मुगलों ने देखा, अरे इनके शिविर में तो जगह जगह से धुआं उठ रहा है, क्या बात है, क्यों धुआं उठ रहा है? जगह जगह से जाकर देखो तो देखा कि जगह जगह धुआं इसलिए उठ रहा है कि लोग बैठकर एक जगह भोजन भी नहीं कर सकते। जब भोजन एक जगह बैठकर नहीं कर सकते तो फिर तो हम फूट डाल सकते हैं ना, फिर ये एक थोड़ी हो सकते हैं। तो इस फूट में लोग मजे ले जाएंगे, और फिर जैसे हमारे बाप दादा लड़े हैं, फिर वैसा लड़ना पड़ेगा इस देश को आजाद करने के लिए, इस मुक्ति के लिए, इसकी मुक्ति के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिए। और आज भी ये मत सोचना कि समस्याएं नहीं है देश में, समस्याएं अनेक है देश में, आज भी है। आप चैन की नींद सो रहे हो, पर सोचना जरा, आंख बंद करो तो ये विचार करना कि मैं तो चैन की नींद सो रहा हूँ, पर देखो एक माँ का बेटा वहाँ सीमा पर मेरी सुरक्षा के लिए ऐसी कितनी डिग्री पूरी गिर जाती है, उस बर्फ में वो पड़ा हुआ हमारी रक्षा करता है।
किसी माँ का लाल, तो फिर हम कितने गैर जिम्मेदार हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए नहीं सोचते। हर एक व्यक्ति को राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए और मन में वो क्रांति होनी चाहिए जो भगत सिंह के मन में थी।